स्वागत है आपका मेरे इस धमाकेदार वीडियो के साथ। तो आज का टॉपिक है किंग जैसा एटीट्यूड कैसे डेवलप करें। आज की वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूं कि तुम्हारी जो एक नॉर्मल पर्सनैलिटी है, जो तुम्हारे मन का भ्रम है कि तुम अपने आप को नॉर्मल इंसान समझ रहे हो, तुम कभी भी नॉर्मल थे ही नहीं ना हो। अब इसके अंदर बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि तुम्हें कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो तुम्हें तुम्हारी पर्सनैलिटी के उभार के लिए आए सामने, या तुमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी। तब तुम्हें राजा मानने लगेंगे लोग जब तुम अपने अंदर झांकोगे और खुद को राजा मानना शुरू करोगे। पहली शुरुआत ही यहाँ से होती है कि तुम अपने आप को खुद की नज़रों में तुम्हारी क्या राय है। तुम्हारी नज़रों में जो तुम हो ना, वही तुम मेरी नज़रों में हो। वही तुम अपने अंदर जो खुद को देखते हो ना, वही दूसरा भी व्यक्ति देखता है। एक राजा एक की जैसी पर्सनैलिटी रखने वाला इंसान कैसा होता है और एक नॉर्मल इंसान कैसा होता है, आज मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। इस बात को थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। जो इंसान राजा की तरह सोचता है ना, जो किंग की तरह सोचता है, सबसे पहले उसके अंदर में खास बात यह है कि उसे अपने द्वारा लिए गए फैसलों पर कभी डाउट नहीं होता है। उसे लोगों की ओपिनियन का वेट नहीं रहता है कि कोई आएगा और मुझे बताएगा कि मैं ऐसा करूं, मैं तब बेस्ट काम कर पाऊंगा, तभी मैं बहुत अच्छा काम करूंगा, कोई मुझे समझाए। वो ऐसा नहीं होता, ये उसके अंदर नहीं होता है। ये किसके अंदर होता है पता है? एक नॉर्मल पर्सनैलिटी का जो बंदा ऑन करता है, उसके वो हमेशा अपने आप को लूजर समझता है। वो हमेशा अपने आप को दूसरों से कमज़ोर समझता है। वो हमेशा उसे लगता है कि जो वह सोच रहा है वो काफ़ी नहीं है, वो जो दिमाग में सोच रहा है वो काफ़ी नहीं है। जो दूसरे जब उसको बताने आएंगे तभी मैं बेस्ट वर्जन उसे दे पाऊँगा। तो ये थिंकिंग रहती है आम इंसान लोगों की, और उन्हें फिर आम इंसान ही बनाती है वो थिंकिंग। तुम आम इंसान हो ही इसलिए क्योंकि तुम्हें खुद पे भरोसा ही नहीं है। तुम्हें लगता है कि दूसरे ही तुम्हें बताएंगे तब तुम लाइफ में कुछ कर पाओगे, तब तुम लाइफ में फैसला ले पाओगे। अगर तुम्हें राजा बनना है ना, तो तुम अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो, करना ही पड़ेगा। उसका सिर्फ एक ही उपाय है, अपनी सोच को बदल देना, अपने बारे में अपनी थिंकिंग को बदल देना। हर रोज़ जो तुम अपने बारे में सोच रहे हो वो तुम अपने पर्सनैलिटी लोगों के सामने लेके आ रहे हो, तो वही पर्सनैलिटी तुम्हारे अंदर लोग देखते हैं और वही देखकर तुमसे वह व्यवहार करते हैं, और फिर तुम वही बनते जाते हो जो तुम्हें वो जैसे ट्रीट करते हैं। तुमसे लोग व्यवहार तभी करते हैं वैसा जैसा तुम होते हो। सोचने के लिए तुम्हें अपने ऊपर से भरोसा करना पड़ेगा। तुम्हें सबसे पहले अपने फैसलों में तुम्हारा बिलीव होना चाहिए, और अपने लिए गए फैसलों पर तुम्हें सोचना चाहिए सही से, और ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सही फैसला ही है प्योर के या गलत है। अगर तुमने एक बार कुछ फैसला ले लिया तो तुम उस फैसले को खरा उतारना है कि वह मैं साबित कर सकता हूँ, उसको सही साबित कर सकता हूँ। ये एटीट्यूड तुम्हें राजा बनाता है, ये चाल तुम्हें राजा बनाती है। जंगल का राजा कभी शेर नहीं होता है। उसने किसी को नहीं बताया कि मैं शेर हूँ। उसका एटीट्यूड, उसका व्यवहार, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी स्टाइल उससे राजा बना देती है। तुमने आज तक अपनी पर्सनैलिटी और अपने ऊपर डाउट किया है, इसलिए तुम आज अपने आप को छोटा इंसान देखते हो और समझते हो, और फिर दुनिया भी तुमको देखती है वैसी तरह से। फिर तुम परेशान होते हो कि दुनिया तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, दुनिया तुम्हारे साथ अच्छा तुम्हारा इज्जत अच्छी नहीं करती है, तुम्हारी वैल्यू नहीं करते हैं लोग, तुम्हें ढंग से जवाब नहीं देते हैं। तो कैसे देंगे लोग? तुम्हारे शब्दों में ही वो ताकत नहीं है। वो उसका कारण ये है, तुम्हारे अपने मन के अंदर बारे में अच्छी राय नहीं है तुम्हारे अंदर की। तुम राजा की तरह सोचना शुरू कर दो तो तुम हो तो तुमसे सब है, तुमसे सब नहीं है। तुम हो तो तुमसे ही सब कुछ है। ये तुम्हें यू आर अ किंग जैसी एटीट्यूड को डेवलप कर देना शुरू होगा। फिर राजा बनने के लिए तुम्हें कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने मन के अंदर अपने विचारों को, अपनी इमेज को बदलने की ज़रूरत है। ये काम अगर कर दो, डेली बेसिस पे ये सोचना शुरू कर दो कि आई एम ए किंग, आई एम ए किंग, आई एम ए किंग, फिर तुम एक दिन किंग की तरह बन जाओगे। और ये बोलने से तुम्हारे व्यवहार में चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। उठने बैठने, देखने का तरीका, तुम्हारे बोलने का तरीका, ये सब चेंज हो जाएगा धीरे धीरे। जाते जाते मैं तुम्हें इस बात को फिर से बोलना चाहूँगा कि तुम्हारी सोच ही आपको राजा बनाती है, तुम्हारी राय आपके बारे में ही राजा बनाती है। तो थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।